हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन मैप के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इंडियन मैप की क्लास शुरू करने वाली हूँ। इससे पहले के वीडियोस जो आपने नहीं देखे हैं आप वो चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैंने उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था और भी ज्योग्राफी के कुछ इंट्रोडक्शन क्लास हुए थे। इसके अलावा मैप के वर्ल्ड मैप की क्लास भी मैंने शुरू किया है, जिसको मैं कंटिन्यू रखूँगी। देखिए, इस चैप्टर में जो है हम भारत के लोकेशन को देखेंगे कि भारत का लोकेशन क्या है। इसके अलावा भारत के विस्तार कहाँ तक है, कितना उस डिग्री लैटिट्यूड और कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर पे कितने पे पूरा इसका विस्तार है, इसको हम देखेंगे। इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसे मैं बताने की कोशिश करूँगी जो बहुत ही आसानी से आप वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप खुद समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, जैसा कि मैं बता दूं कि ये इंडियन मैप से रिलेटेड किसी भी पीटी के एग्ज़ाम, कोई भी जो है एग्ज़ाम पीटी का होता है उसमें ज़रूर पूछा जाता है। इंडियन मैप से कोई भी एग्ज़ाम हो पूछा ज़रूर जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यदि अक्षांश और देशांतर की अवस्थिति देखें भारत का, अगर देखें सबसे मुख्य नीचे अगर देखें साउथ की तरफ यदि हम देखते हैं, यहाँ दक्षिणतम इसका अक्षांश रेखा यदि हम देखें मुख्य भूमिका, अगर हम इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आइलैंड, वो लगभग 6 डिग्री के पास में अक्षांश 6 डिग्री पे है। लेकिन मुख्य भूमि जो है जो कि तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी से ये शुरू होता है, तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ठीक है। और ऊपर तक ये जाते जाते जो है 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट ये मुख्य भूमि से है। इसके अलावा अगर इसमें इसको हम देखें ईस्ट की तरफ जाएं तो ये जो अक्षांश रेखा आपको यहाँ मिलेगी वो होगी 97 डिग्री यानी 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ईस्ट। तो ये आपको 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया। अगर हम बात करें वेस्ट में कितना है तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं विस्तार पूरब से लेकर के पश्चिम का विस्तार जो अक्षांश रेखा है, जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है कि ग्लोब पर तो बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं। तो सारे हर देश का जितने में उसका एरिया होगा तो हर देश की अपनी एक पूरब की तरफ लैटिट्यूड लाइन होगी, एक पश्चिम की तरफ लैटिट्यूड लाइन होगी, एक उत्तर की तरफ लैटिट्यूड लाइन होगी, एक दक्षिण की तरफ उस देश की स्थिति के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा। तो इस तरीके से भारत की अगर हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि ये है, इसको हम मोबाइल की तरह याद रख सकते हैं। जो है 8 डिग्री 4 मिनट है तो 84 हो जाएगा, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट है तो कितना हो जाएगा 376, यानी 84 376, ठीक है। 687 वेस्ट का ले लेंगे तो 68 डिग्री जो है 7 मिनट को, और 97 डिग्री 25 मिनट है तो इसे हम कह देंगे 97 25। तो 84 376 687 97 25, ये आप एक मोबाइल नंबर की तरह से याद रख सकते हैं। अगर ऐसे भी आपको याद ना हो पाए तो दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे 8 डिग्री 4 मिनट है तो इसको हम दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट को 84 हो गया। यदि हम ऊपर की बात करें तो हम मिनट को छोड़ देते हैं, यहाँ 37 डिग्री ही सिर्फ लिख देते हैं। फिर वैसे ही जो है 97 डिग्री को रखते हैं, मिनट को छोड़ देते हैं, फिर 68 डिग्री को लेते हैं तो 68 डिग्री को। आप देखेंगे एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस आते हैं और ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप ये चीज़ें ऐसे याद रखें, जैसे मैंने बताया कि 84 376 687 97 25, अगर इसे याद रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं याद रहता है तो याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूजन जब हो तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। 84 जो है वो हमेशा नीचे का डिकोड है, 8 डिग्री 4 मिनट का ये रिप्रेजेंट कर रहा, तो 84 है। इसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 8 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 37 ऊपर का निकल के आ गया। ठीक वैसे ही अगर हम देखें 97 का तो ये 68 है, ये पश्चिम में है 68, ये पूरब का है, ठीक है। तो इस तरीके से 7 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, या ऐसे याद रख सकते हो कि 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और जो है 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम मिनट की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए नीचे कितना है 4 मिनट है, तो 4 मिनट से 2 ज़्यादा ऊपर गया है यानी 6 मिनट है, तो 37 डिग्री तो ऐसे ही हो गया ये, और मिनट इसमें देंगे तो 6 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट यानी 68 जो डिग्री है 7 मिनट यहाँ है, तो 7 मिनट है, ठीक है। यहाँ 25 है यानी कि 25 मिनट है, 25 मिनट। तो 7 को हम अगर 2 पार्ट में बांटते हैं तो 2 और 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा।
तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि 2 और 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 687 इधर भी हो गया। आप जैसे चाहें आप वैसे याद रख सकते हैं, याद रखने का ये तरीका मैंने बता दिया। ये 68 डिग्री है ना, 7 मिनट, 60 मिनट यहाँ है। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो कि 97 के बाद कितना मिनट होगा, तो 97 के बाद से कितना होगा, 25 मिनट। ध्यान में हमेशा क्या रखोगे कि 7 डिग्री है तो 7 को 2 भाग में बांटेंगे यहाँ, तो 2 + 5 करेंगे, लिखेंगे नहीं वहाँ, बल्कि 2 5 करेंगे तो हो जाएगा 25 डिग्री पूरब। ठीक है, तो हमने बता दिया है ये चीज़। देखिए पूरब ऊपर नॉर्थ यानी नॉर्थ है, ये पूरब हम और जो है पूर्वी हिस्सा ही क्यों रखा गया है, ये चीज़ हमने बताया भी था, एक बार और देख लीजिए। यहाँ देखिए ग्लोब पे जो हमारी आकृति जो है कुछ इस तरीके से है, और ये बीचों बीच की जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटीट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटीट्यूड है। अब 0 डिग्री लैटीट्यूड से ऊपर भारत की स्थिति कुछ ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है। ठीक है, और ये 0 डिग्री से ऊपर एक रेखा गुजरती है जो बताए थे 23.5 डिग्री, नीचे भी है 23.5 डिग्री का, तो उतना नहीं बताएंगे, बस इतना ध्यान में रखना है ना। ये सब कुछ बता चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भारत कहाँ है। भारत जब 0 डिग्री 2 पार्ट में बांट रहा तो ऊपर वाले को नॉर्थ कहेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ का हिस्सा है, नीचे वाला साउथ पोल का हिस्सा है, तो ये साउथ का होगा, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ। तो भारत कहाँ स्थित है, तो आप देख रहे हैं ना 0 डिग्री से ऊपर है, और ऊपर वाले को कौन, ये आधा है ना, अर्ध हेमिस्फीयर है, ये आधा गोला पूरा का पूरा स्फीयर था, तो इस तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। तो भारत की स्थिति नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और साथ ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जो है ये भी क्या कर रही है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन क्या कर रही है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है ग्लोब पे। तो इधर वाले पार्ट को चूंकि पूरब का हिस्सा ये है, पूरब का हिस्सा पूर्व का हिस्सा है, ये पश्चिम का हिस्सा है। ठीक है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध इसे कहते हैं। ठीक है, इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम देखें तो पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से भारत की जो स्थिति है वो उत्तर में है, साथ ही भारत की स्थिति पूरब में है, पश्चिम में नहीं है। भारत पूरा का पूरा पूरब में स्थित है और पूरा का पूरा नॉर्थ में, यानी हमेशा भारत के जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होंगी तो वो पूर्वी देशांतर रेखा होगी, और अक्षांश रेखा कौन सी होगी, वो उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। ध्यान में है, ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी ये क्या होंगी, उत्तरी अक्षांश रेखा होंगी। ठीक है, और जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइंस होंगी, देशांतर रेखा होगी, ये पूर्वी देशांतर रेखा होगी, क्योंकि भारत पूरब में स्थित है, साथ ही भारत उत्तर में स्थित है। यही कारण है कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हमने लिखा है, यानी उत्तरी रेखा है, उत्तरी को ये प्रेजेंट करता है। साथ ही ये ईस्ट पूरब को यानी पूर्वी, आप समझ सकते हैं पूरब यानी क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये इधर का हिस्सा पूरब है ना, तो पूरब का होगा, ये पश्चिम का हिस्सा है। तो ये आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए बात हम करते हैं कि भारत का टोटल एरिया जो है, एरिया के हिसाब से यदि भारत को हम देखते हैं तो भारत विश्व का 7वां है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है यदि बात करें तो जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी है वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का ये कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस ये क्षेत्रफल जो है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है यदि ये बात करें तो यानी 2.42% ये पूरे विश्व की भूमि का भारत का जो क्षेत्रफल है उसे परसेंटेज में इतना मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ मैंने लिख भी दिया टोटल भारत का एरिया कितना है तो 32,87,263 और क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है तो जो है 2.42%। ये विश्व का 7वां देश है भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। लेकिन यदि हम देखें इससे बड़े 6 होंगे ना, तो 6 बड़े हैं तो सबसे पहले हम मैप पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स में बताएंगे ही, शुरुआत तो हमने वर्ल्ड मैप की कर भी दिया। तो देखिए सबसे ऊपर यूरेशिया के पार्ट में रूस पड़ता है, रूस तो विश्व का सबसे क्षेत्रफल जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, बड़ा सा पूरा एरिया पूरा उसका बड़ा है, वो है रूस। दूसरे स्थान पे कनाडा है, फिर जो है तीसरे स्थान पे चाइना जो कि एशिया में पड़ता है, चौथे स्थान पे यूएसए यानी अमेरिका है जो पड़ता है, 5वें स्थान पे दक्षिण अमेरिका में जो है ब्राज़ील है जो कि 5वें स्थान पे है, 5वां देश है विश्व का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से। छठा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है जो कि ओशिनिया में पड़ता है। तो ये कौन हुए भारत से 6 बड़े बड़े कौन हुए तो रूस हो गया, कनाडा हो गया, फिर जो है चाइना हो गया यानी चीन हो गया, इसके बाद जो है यूएसए यानी अमेरिका, और फिर जो है और ब्राज़ील के बाद से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। तो वही मैंने लिख दिया है, इसे आप अगर
मैप आपको याद है ना, तो फिर आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ट्रिक के माध्यम से कुछ और इस तरीके से भी मतलब याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ट्रिक बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे। देखिए, रुक चीन अब आ भारत, यानी रू का मतलब क्या हो गया, रूस, क का मतलब क्या हो गया, तो पहला रूस, दूसरा क का मतलब कनाडा हो गया, तीसरा मतलब चीन हो गया, अ का मतलब जो है अमेरिका हो गया, ब का मतलब जो है ब्राज़ील हो गया, छठा जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और सातवां भारत है। तो इस तरीके से भारत का पोजीशन कहाँ है, 7वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, भारत का हमने लोकेशन देखा, तो अब हम भारत का क्षेत्रफल देख चुके हैं, तो भारत ये भी समझ लेते हैं कि भारत जनसंख्या में कितने स्थान पे है। तो आप सबको पता होगा, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रखने वाला देश जो है ना, वो एशिया में ही है, और वो कौन है, चाइना है, चीन है। जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी और 3 चाइल्ड पॉलिसी ला रहा भारत से डर करके, ठीक है। भारत से डर करके ला रहा है ना, क्योंकि भारत की जनसंख्या अब चीन को पीछे कर चुकी है। अगर जनगणना होता है तो सामने दिखेगा भी। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था भारत का, जो कि अब तक नहीं हो पाया, जबकि 2023 चल रहा। क्या क्या रीजंस हैं, क्यों नहीं हो पा रहा, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है वर्ल्ड में दूसरा, विश्व का दूसरा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे बड़ी है, और पहले सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश वो चीन, दूसरे स्थान पे भारत। तो ये कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत, पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत अपने देश में रखे हुए है, अगर इसकी बात करें तो जो है 17.5%, यानी 17.5% जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या है, जो कि विश्व की जनसंख्या का इतना है। अब देखिए, बात करते हैं कि इसकी लंबाई यदि हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे तक जो है ये लंबाई कहलाएगा, और पश्चिम से पूरब के तक जो फैला हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, इधर गुजरात का पूरा हिस्सा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल का एरिया, इसको हम चौड़ाई में चौड़ाई बोल देते हैं, और नॉर्थ से और साउथ तक जो गया है इसे जो है हम क्या बोल देते हैं, ये ऊपर से नीचे तक का विस्तार, इसे हम बोल देते हैं लंबाई। तो यदि हम लंबाई की बात करते हैं, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर तक जाते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो इस तरीके से जो ये पूरा का पूरा है, इस लंबाई को हम कितना, ये टोटल कितना लंबाई है, ये टोटल लंबाई कितना है यदि हम बात करते हैं, 3214 किलोमीटर क्या है, ये लंबाई है। लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। यदि हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई जो है वो है 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। तो आप याद रखेंगे लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 3214 किलोमीटर। चौड़ाई की यदि बात करें हम तो 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। तो ये आप लंबाई देख सकते हैं और फिर चौड़ाई देख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तो याद रहेगा। हमने ये भी कर लिया। इसके अलावा जो लैंड का एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल जरूरी तो नहीं है ना कि ये भारत के क्षेत्रफल सारे के सारे समतल मैदान है, नहीं। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत, माउंटेन का एरिया भी है, ठीक है। इसके अलावा प्लेट्यूज, पठार का एरिया भी है, समतल मैदान भी है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो भारत का जो है लैंड का मैदानी जो हिस्सा है, भूमि का, वो जो है 43%, यानी 43.0% है यहाँ। तो जाहिर सी बात है 43% माना गया है, क्या है, मैदान है, ठीक है, समतल मैदान का हिस्सा है, ठीक है। उसमें भारत के में जो है देखें तो 43% मैदान का हिस्सा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो 29.3% पर्वत, माउंटेन का हिस्सा है, और जो है पहाड़ियों का हिस्सा है। तो इस तरीके 29.3% क्या है, पर्वत और पहाड़ है, पहाड़ क्या है। इसके अलावा यदि हम बात करें पठार की बात करें तो पठार जो है 27.7% कितना है, पठार है, यानी कि प्लेट्यूज का एरिया है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए, बात हम करते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि ये भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है। मुख्य भूमि के अलावा जो है भारत का जल का विस्तार यदि हम देखें तो इधर के हिस्से में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड भी है, यानी द्वीप समूह है, ठीक है। ये द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक वैसे ही जो है ये जो है अरबियन सी, यानी अरब सागर का हिस्सा है, जिसमें लक्षद्वीप का एरिया जो है और मिनी का है, और छोटे छोटे द्वीप भी हैं। और नीचे भारत के ठीक नीचे पूरा और जाए तो क्या पड़ता है, हिंद महासागर, यानी इंडियन ओशियन पड़ता है। तो ये स्थिति है भारत के लोकेशन का, यानी कि भारत स्थल पे तो स्थलीय भारत की सीमा तो है ही, भारत की जलीय सीमा भी है।
जल की भी सीमा भारत बनाता है जल से, क्योंकि जल से लगा हुआ है। और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि भारत एक प्रायद्वीप है। क्योंकि भारत क्यों प्रायद्वीप है, तो आपको देख सकते हैं इधर अरबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशियन है। यानी 3 तरफ से भारत क्या है, पूरा का पूरा नीचे से पानी से घिरा हुआ है। और ऊपर जो है भारत जो है स्थल के लैंड के हिस्से से घिरा है, और साथ ही जो है माउंटेन रेंज का है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ हिंदू कुश पर्वत। तो भारत एक सब कॉन्टिनेंट भी है, भारत एक उप महाद्वीप भी है, ये चीज़ हमने बता दिया है। तो इस तरीके से भारत की स्थलीय सीमा कितनी है यदि हम बात करते हैं, तो जो है 50,200 किलोमीटर जो है भारत की ये पूरी की पूरी स्थलीय सीमा है। जहाँ तक भारत का स्थल का लगाव है, लगा हुआ है सीमा, ये टोटल कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, यह स्थलीय सीमा है। यदि भारत की मुख्य जलीय सीमा की बात करते हैं, नीचे जल से घिरा हुआ है इसलिए जलीय सीमा कहेंगे, ऊपर स्थल से लगा हुआ है जितना, उसे स्थलीय सीमा कहेंगे। तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर यानी 50,200 किलोमीटर हमने देखा। अब हम जलीय सीमा की, मुख्य जलीय सीमा की बात करें, द्वीप को लेंगे तो द्वीपों सहित जलीय सीमा ज़्यादा होगा, और द्वीपों को छोड़ देंगे तो जलीय सीमा कम होगा। तो मुख्य सिर्फ जलीय सीमा में जो है ना द्वीप नहीं आते हैं। तो ये टोटल कितना है, मुख्य जलीय सीमा ये टोटल 6100 किलोमीटर है। सीमा 6100 किलोमीटर है, यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये मुख्य भूमि का जलीय सीमा कितना है, 6100 किलोमीटर। यदि इसमें हम द्वीपों को भी सम्मिलित कर लेते हैं, द्वीप को भी शामिल कर लेते हैं, 6100 को भी शामिल के साथ इसमें और ऐड कर देंगे बाकी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, यानी कुल जलीय सीमा कितना हो जाएगा, जिसमें भूमि स्थल का सीमा प्लस जो है द्वीपों सहित सीमा जब टोटल कर देंगे तो टोटल जलीय सीमा कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। तो ये कुल सीमा याद रखेंगे आप। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो सीमा है ये नीचे का मुख्य जल सीमा है, साथ ही जब इसमें द्वीप सम्मिलित कर लेंगे तो ये जो है द्वीपों सहित जलीय सीमा हो जाएगा। तो द्वीपों सहित जलीय सीमा कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। इसके अलावा सिर्फ मुख्य जलीय सीमा बात करें, मुख्य भूमि का जलीय सीमा, तो वो कितना है, 6100 किलोमीटर। यदि हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। तो ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये समझ पाए होंगे। अब देखिए बात हम करते हैं यहाँ, जैसे कि ऊपर चाइना है, ठीक है, ये हिस्सा जो है ये नेपाल का हिस्सा है, यहाँ पे नेपाल पड़ता है पूरा। ठीक है, इधर भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ आप देख सकते हैं श्रीलंका है का हिस्सा है, इधर अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पे ना भारत और श्रीलंका के बीच में ना एक पतला सा जल की राशि है। मान लीजिए कि इधर भी जल है, इधर भी अरबियन सी का पूरा हिस्सा भरा हुआ है, इधर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी ये पूरा जल का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है ये बीच में एक छोटा सा गैप होगा जो कि जल का ही भरा हुआ रूप होगा। तो इसे हम स्ट्रेट जल डमरू मध्य कहते हैं। तो ये जो जल का जो पतला रास्ता का है इसे हम जो है पाक स्ट्रेट या जो है पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। इसके अलावा यहीं पे मन्नार जो है पड़ता है, तो इसे हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। क्यों कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी शेप का निर्माण हो रहा है जिसके अंदर पूरा ये जल भरा हुआ है। ये भूमि का कटाव ही करके समुद्र के द्वारा ये आकृति का निर्माण करा गया है, तो इसीलिए इसे हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। इसके अलावा अब देखिए ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ा बे की हमने बात करी थी, तो वो है बंगाल की खाड़ी। क्यों, ये बे का आप आकृति देख सकते हैं, यहाँ से पूरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है पूरा, ये इसमें बांग्लादेश भी आ जाता है। ठीक है, ये हिस्सा इसमें पूरा देख सकते हैं, इधर जो है म्यांमार का हिस्सा है। तो बंगाल की खाड़ी कुछ बड़े हिस्से तक बनती है, इसीलिए जो है सबसे बड़ा खाड़ी बे जो है, यानी बे सबसे बड़ा बे वो बंगाल की खाड़ी ही है। और सबसे बड़ा गल्फ की बात करें तो वो तो है मैक्सिको का गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, लेकिन ये छोटा सा गल्फ है जो कि जिसको क्या नाम देते हैं हम, इसे हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे उम्मीद करती हूँ। इसके साथ ही अब हम भारत के सटे जितने भी, ये आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, इधर नेपाल को देख रहे हैं, ठीक है, चाइना को देख रहे हैं, भूटान को देख रहे हैं, तो ये किन किन राज्यों से सटे हुए हैं इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पे बात करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।